जैसे कि आपने देखा होगा फेसबुक पे एक फ़ौजी भाई ने अपना वीडियो शेयर किया था। तो लद्दाख जाते हुए उन्होंने कहा था कि जो भी मतलब जैसे आप चाइनीज़ प्रोडक्ट यूज़ करते हो उसका बहिष्कार करो। तो कहते हैं अगर आप कुछ नहीं कर सकते देश के लिए कम से कम इतना तो करो। उनका ये मानना है। तो यार जो हमारे लिए इतना रात दिन गर्मी हो या ठंड हो वो -डिग्री में काम कर रहे हैं, हमारी सेवा कर रहे हैं ताकि हम अपने घरों में चैन से रह सकें। तो अगर हम उनके लिए इतना भी नहीं कर सकते हैं तो हमें मुझे लगता है कि हमें अपने आप को हिंदुस्तानी कहने का हक नहीं है। मैं उन लोगों के नाम स्पेसिफाई नहीं करना चाहूँगा जिन लोगों ने ये कहा है कि टिकटॉक बैन होने से जो है उनका घर चलना बंद हुआ है। मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा उनका, बट उनको इतना बताना चाहूँगा कि अगर वो हिंदुस्तानी है तो वो उन्हें इस चीज़ का बहिष्कार करना ही होगा। हमारे पास अगर आप देखें तो मुझे नहीं लगता चाइना के जितने भी लोग हैं वो कहीं बाहर की ऐप यूज़ करते होंगे या बाहर का सामान यूज़ करते होंगे। वो अपनी देश की बनाई हुई चीज़ें यूज़ करते हैं, चाहे वो ऐप हो चाहे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक छोटा सा टॉपिक शेयर करना चाहता हूँ। छोटा है मगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि देश हित में अगर हम भी देश के नागरिक हैं तो हमें भी हक बनता है ये बोलने का। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि पहले कहा जा रहा था कि टिकटॉक 25 तारीख को इंडिया में बंद हो जाएगा, बैन हो जाएगा। बट 25 तारीख के बजाय वो आज बैन हुआ है। आज है थर्टी थर्टियथ थर्टियथ जून। 30 जून है आज। तो आज बैन हुआ है दिन में 12 साढ़े 12 के करीब। तो इस पे कुछ लोगों के कमेंट आ रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इसमें बहुत लोगों की जो है रोजी रोटी बंद हो गई है। तो भाई मैं उन लोगों से ये कहना चाहूँगा, बहुत काफ़ी हद तक उनकी बात सही है कि उनका कई लोगों की रोजी रोटी बंद हो गई है। मगर अगर हम एक दूसरे एंगल से देखें तो हमारा हमारे लिए फिर हमारा भारत, हमारा इंडिया, हमारा हिंदुस्तान कहाँ पे है? अगर वो लोग कहते हैं कि उनकी रोजी रोटी बंद हो गई, तो मुझे नहीं लगता कि उनकी रोजी रोटी बंद हुई है। उनके पास में और भी बहुत सारे विकल्प हैं। जैसे वो अगर उन्होंने अपनी जान पहचान बनाई हुई है, वो अपना चैनल यूट्यूब पे खोल सकते हैं। जैसे वो उधर फेम कमा रहे थे तो इधर भी कमा सकते हैं, मेरा ये मानना है। तो अगर क्या कहते हैं टिकटॉक बैन हुआ है तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ सोच के ही उसको बैन किया होगा। जैसे कि आपको पता है चाइना के साथ में हमारा वॉर चल रहा है आजकल। तो अगर हम इतना सा भी अपने फौजी भाइयों के लिए नहीं कर सकते हैं, अपने देश के लिए इतना सा भी नहीं कर सकते हैं, तो हमें डूब मरना चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा फेसबुक पे एक फ़ौजी भाई ने अपना वीडियो शेयर किया था। तो लद्दाख जाते हुए उन्होंने कहा था कि जो भी मतलब जैसे आप चाइनीज़ प्रोडक्ट यूज़ करते हो उसका बहिष्कार करो। तो कहते हैं अगर आप कुछ नहीं कर सकते देश के लिए कम से कम इतना तो करो। उनका ये मानना है। तो यार जो हमारे लिए इतना रात दिन गर्मी हो या ठंड हो वो -डिग्री में काम कर रहे हैं, हमारी सेवा कर रहे हैं ताकि हम अपने घरों में चैन से रह सकें। तो अगर हम उनके लिए इतना भी नहीं कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि हमें अपने आप को हिंदुस्तानी कहने का हक नहीं है। मैं उन लोगों के नाम स्पेसिफाई नहीं करना चाहूँगा जिन लोगों ने ये कहा है कि टिकटॉक बैन होने से जो है उनका
घर चलना बंद हुआ है। मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा उनका, बट उनको इतना बताना चाहूँगा कि अगर वो हिंदुस्तानी है तो वो उन्हें इस चीज़ का बहिष्कार करना ही होगा। हमारे पास अगर आप देखें तो मुझे नहीं लगता चाइना में, अगर चाइना के जितने भी लोग हैं वो कहीं बाहर की ऐप यूज़ करते होंगे या बाहर का सामान यूज़ करते होंगे। वो अपनी देश की बनाई हुई चीज़ें यूज़ करते हैं, चाहे वो ऐप हो, चाहे वो कोई प्रोडक्ट हो, कुछ भी हो, वो अपने देश की बनाई हुई चीज़ें यूज़ करते हैं और अपने देश को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मुझे लगता है हमें भी ऐसा करना चाहिए और हमारा ये एक छोटा सा कदम होगा। तो एक चीज़ दोस्तों मैं आपके साथ और शेयर करना चाहूँगा। ये मेरी खुद की राय है, आपकी शायद अलग राय हो सकती है, बट अगर मेरा ये मानना है, जैसे बाबा रामदेव ने कोरोना की मेडिसिन तैयार करवा ली थी, किट तैयार करवाई थी उन्होंने, जो जिसका नाम था दिव्य कोरोनिल। तो उसको इंडिया की गवर्नमेंट ने उसको भी बैन कर दिया, मतलब रोक लगा दी उस पर। बैन पूरी तरह से किया या नहीं अभी मेरे को पूरा पता नहीं है, अभी उसमें मतलब उस पर केस चल रहा है। बट मेरा ये मानना है कि अगर किसी ने कोशिश की है तो उसको पहले, मुझे ऐसा लगता है कि उसको आजमाया जाए, उसको देखा जाए ठीक ढंग से। अगर कोई पेशेंट लास्ट स्टेज पे है, उन पे आई थिंक ट्राई किया जाए, क्या पता वो वरदान साबित हो सकता है। तो हमें अपने आप को अपने लोगों को, अपने इंडियंस को, अपने हिंदुस्तानी भाइयों को, या जो अपने आयुर्वेद को इतना अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तो मुझे लगता है हमें बाबा रामदेव का साथ देना चाहिए और अपने हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी प्रोडक्ट अपनाओ और और विदेशी प्रोडक्ट का बहिष्कार करो। बस मैं आपको इतना कहना चाहता था, बाकी आप लोग खुद समझदार हो। मेरी तरफ से मेरे फौजी भाइयों को जय हिंद, जय भारत।